हाउसवाइफ की ज़िंदगी में ना किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती। ये वो जगह होती है जहाँ से घर की बरकत शुरू होती है। आज मैं अपने किचन के कैबिनेट्स और रैक्स की सफाई कर रही हूँ ताकि मेरा किचन भी साफ़ हो जाए और मेरे दिल को भी सुकून मिले। आज मैं ना अपनी सास अम्मी की भी कुछ क्रॉकरी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने रखी है। तो बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है। तो बस आप ना मेरे व्लॉग को अगर आपको अच्छा लगे ना एंड तक देखिएगा तो लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस आज का व्लॉग ना बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर हाउसवाइफ। और मैं भी हाउसवाइफ और मैं हाउसवाइफ को कहती हूँ कि हाउसवाइफ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज ना मैं अपनी जो डेकोरेशन आइटम्स हैं वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करके थोड़ा सा डेकोरेट अलग तरीके से करूँगी। तो अगर अच्छा लगा तो आपने ना लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल नूरिश व्लॉग्स। और नूरिश ना आज आपके साथ किचन की क्लीनिंग शेयर करने लगी है। डीप क्लीनिंग मीन के रैक्स कैबिनेट्स वगैरह की क्लीनिंग शेयर करने लगी है। लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और जहाँ भी आप सब रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो वेलकम बैक टू माई चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज का चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो जैसे ही मैं एंटर हुई तो मेरे सामने यही कैबिनेट मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो इसी की सफाई कर लेते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और आपको जैसे कि पता है कि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान से पहले पहले किचन की सफाई हो जाए तो बेहतर होता है। मैं ये वाला किचन साफ़ करूँगी, फिर नीचे वाला भी किचन जो कंबाइंड यूज़ होता है उसकी भी क्लीनिंग करनी है तो वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये है कि किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जो मेरा ये ऊपर वाला किचन है ये बहुत ओपन एरिया है तो ओपन एरिया में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है जिसकी वजह से ना बहुत डस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। किचन मैं तो सफाई कर करके थक जाती हूँ, लेकिन जो इंटरनल मीन के कैबिनेट्स के अंदर की वाली सफाई है ये मैं काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ। मीन के 6 to 7 मंथ्स होने लगे हैं मैंने कैबिनेट्स की सफाई नहीं की। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप बस मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको कंप्लीट किचन टूर लाजमी दूंगी, बहुत जल्दी दूंगी। तो आज तो खैर मैं आप को ना ये शेयर कर रही हूँ किचन की सफाई। और ये है कि एक कैबिनेट तो साफ़ हो गया था जिसमें मैंने एक कूलर रखा हुआ था, मिट्टी का कूलर, और वो मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ। अच्छा उस बेचारे का ढक्कन भी ख़राब हो गया, ऊपर वाला टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने रखा हुआ है क्योंकि उसको मैंने अपने हाथ से डेकोर किया था। मैंने उसको अपने हाथ से ना पेंटिंग की थी उसके ऊपर। तो अब मेरा दिल नहीं करता उसको फेंकने को। मेरे हस्बैंड कितनी बार कह चुके हैं कि मैं नया ला देता हूँ, ये फेंक दो, फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, मैंने यूज़ करना ही करना है। तो अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो किचन में ना मेरे दिल के बहुत करीब होती हैं। खैर मेरा सारा किचन ही मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ ना, तो हाउस वाइफ के लिए जो किचन होता है ना वो अपने बेडरूम से ज़्यादा अपने किचन की सफाई रखती है। तो मैं खुद बहुत करती हूँ, अपने किचन को बहुत नीट एंड क्लीन रखती हूँ। ये जो 3 कैबिनेट्स हैं ना ये होते हैं कि ये तीनों बहुत यूज़ होते हैं मेरे किचन में। एक में वो स्पून सेट वगैरह का वो पड़ा हुआ है और एक में ना कैजुअल जैसे कपड़े होते हैं, कैजुअल बर्तन भी हैं। जो 2-3 बर्तन मैंने रखे हुए हैं इस वाले कैबिनेट में। अच्छा मैं आपको बताती जाऊँ कि ये वाला जो किचन है इसमें ना जो हांडी वगैरह बनती है ना मीन के खाना मीन के कंबाइंड बनता है। हाँ मेरा दिल किया सुबह का नाश्ता मैंने अलग बनाना है, मेरा दिल करता है कि मैं अपने बच्चों को अलग बना के दूँ, तो वो सुबह का नाश्ता मैं अलग बनाती हूँ। कभी कभार होता है ऐसे। तो जो खाना बनता है वो मोस्टली होता है कि इकट्ठा ही बनता है। तो बर्तन वगैरह वो फिर मैं जो कढ़ाई वगैरह होती है वो मैं नीचे ही वाले किचन में ले जाती हूँ, तो बर्तनों की ज़रूरत नहीं होती इतनी। तो इंशाल्लाह मैं बर्तन परचेज़ करूँगी। ये जो थोड़े थोड़े बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये मेरे हस्बैंड मुझे ले के देते रहते हैं। कोई एक प्लेट अच्छी लग गई वो ले ली, कोई और चीज़ अच्छी लगी वो ले ली। ताकि प्रॉपर जो किचन की जो होती है ना शॉपिंग वो मैंने अभी नहीं की। और क्यों अभी ज़रूरत ही इतनी नहीं पड़ी क्योंकि ये किचन हाँ बेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये किचन। ये जो ड्रॉर आप देख रहे हैं ये इसमें ज़्यादातर मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बेकिंग आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो बेकिंग जो होती है वो मैं भी करती हूँ और मेरी भांजी भी करती है। तो मुझे लगता है मेरा जो किचन है वो बेकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर कुकिंग। कुकिंग के लिए कम ही यूज़ होता है। तो कुकिंग जो होती है वो फिर मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि इस किचन में कुकिंग अगर होती भी है तो कंबाइन होती है। हाँ नाश्ता में अगर सेपरेट मेरा दिल किया तो मैं सेपरेट बना लेती हूँ, अदरवाइज़ जो कुकिंग वगैरह मीन के दोपहर का खाना रात का खाना हो गया तो वो कंबाइन यहाँ पे हांडी वगैरह बनती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो ये जो ड्रॉर है इसमें बस स्पेशल बेकिंग आइटम्स पड़े हुए हैं, जिसमें वेप की क्रीम है, आइसिंग शुगर पड़ी हुई है। और ये जो मेरी भांजी है ना, ये अपने पापा जी से मंगवाती रहती है चीज़ें बाहर से। तो खैर मैं भी साथ में, मुझे बेनिफिट ये है कि मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें मोल्ड्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं, केक वाले और पिज़्ज़ा मोल्ड। तो ये बस ड्रॉर उसके लिए, और इसकी ये बहुत तीनों यूज़ होते हैं। और ये जो कैबिनेट है ना, इसमें वो वाली क्रॉकरी पड़ी हुई है जो बहुत रेयर यूज़ होती है। जो मेहमान वगैरह आ जाए तो मेहमानों के लिए यूज़ होती है, अदरवाइज़ ये नहीं यूज़ होता। तो इसके लिए मैं जस्ट इनको ना, ऊपर वाले जो कैबिनेट्स हैं इनकी डस्टिंग वगैरह करूँगी। अच्छा जी, इस कैबिनेट में ना ये जो फ्रूट बास्केट पड़ी हुई है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है। खैर वुड वाली जितनी भी चीज़ें हो जाए मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर इसमें फ़्रूट तो आता कोई नहीं है, एक एक दो तो फ्रूट रखो तो ये फुल हो जाती है। तो ड्राई फ्रूट के लिए बंदा यूज़ कर सकता है, लेकिन ड्राई फ्रूट भी आपको पता है कि पाकिस्तान में कितना महंगा हो गया है कि इस बास्केट के काबिल तो ड्राई फ्रूट नहीं है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा क्वान्टिटी में डलता है। तो ये है कि, अच्छा मज़े की बात बताऊँ ना, कि मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि जलगोज़े इतने महंगे हैं ना, तो तुम ना ये जो सीड्स मुझे ला देते हैं सनफ्लावर्स के, तो कहते हैं ये ना रात को बैठ के खाया करो बच्चों के साथ। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं मसला। तो ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ चलो चकवाल में रेवड़ी सस्ती है तो रेवड़ी ला दिया करो। तो वो मेरे हस्बैंड ना रेवड़ी खुद ही ले आते हैं, कहते हैं ड्राई फ्रूट की जगह रेवड़ी खा लिया करो। तो खैर ये बाहर होते थे ना, तो बाहर से तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट, यानी कि कोई ऑफ़र लगी तो भिजवा देते थे। अदरवाइज़ अब पाकिस्तान में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की वजह से ड्राई फ्रूट को तो आग ही लगी हुई है, इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना रेसिपी शेयर करूंगी मीठी टिक्कियों की। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को ना मीठी टिक्कियाँ बना के दूँ। लास्ट विंटर में भी ना मैंने अपने बच्चों को बना के दी थी, तो बड़े शौक से ये खा लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि सीड्स वगैरह या वो फूल मखाने होते हैं ना, तो थोड़ा वो ड्राई फ्रूट अगर आपके पास है तो वो मिक्स करके, तो वो मीठी टिक्कियाँ बना के मीन के हम जैसी जो औरतें हाउस वाइफ हैं वो खाएं, बच्चे खाएं, और हस्बैंड भी बड़े शौक से खाते हैं मेरे। तो मेरा दिल है कि मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह, और मैं बनाऊँ मीठी टिक्कियाँ। तो अब ये जो कैबिनेट्स में से मैंने क्रॉकरी निकाली है ना, ये मेरी सास अम्मी की क्रॉकरी है। अच्छा, ये नीचे वाले किचन में पड़ी हुई थी ना, जो कंबाइंड किचन यूज़ होता है। तो मेरा किचन रेडी हुआ तो उस किचन में से ना बहुत सी चीज़ें आप ही ने निकाली थी कि ये ना अपने किचन में ले जो, जिसमें बेकिंग आइटम्स थे। तो मैंने कहा ये आप यूज़ में नहीं है, अगर आपके यूज़ में है तो रखो, अगर नहीं यूज़ करनी तो मुझे दे दो। तो ये देख लें, अब ये जो केटल है ये हम लोग देने लगे थे, तो फिर मेरे माइंड में आया कि हम क्यों बेच रहे हैं इसको, तो हम ना इसको रखेंगे, क्योंकि ये एंटीक पीस है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो वाली केटल। और ये भी, ये देख लें, ये वाली जो सिल्वर स्टील की चीज़ें हैं, ये जग वगैरह हो गए। और एक मैं आपको ना वो बूफे छोटा सा पड़ा हुआ है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये जो टी सेट है ये ना मेरा बेटा छोटा था तो नीचे वाले किचन में पड़ा होता था, तो मैं कहवा शहवा बना के ना उस हीटर के ऊपर रख के, वो जो छोटी वाली केटल्स हैं, तो इसमें ना कप में डाल के देती थी बच्चों को, वो जैसे तुर्किश नहीं बनाते थे इस तरह। तो अब खैर ये ऊपर वाले किचन में काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने बनाया ही कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर आने ही नहीं होता, रात के टाइम इतनी सर्दी होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना पर्दे, कर्टन मैंने लिए थे, आपको मैंने एक वीडियो में दिखाए भी थे कि मैंने हॉल के लिए कर्टन लिए हैं, लेकिन वो कर्टन ना थोड़े थे, मीन के नीचे से छोटे भी थे, तो इसलिए वो चेंज करवाने। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे वो मैं पिंडी जाऊँ तो वो चेंज हो जाएं, और मैं और लूँ कर्टन। तो कर्टन जब लग जाएंगे ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना नाइट रूटीन शेयर करूँगी अपनी ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि ऊपर ठंड होती है। तो वे फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं नीचे ही ठीक है, ऊपर बहुत बच्चों को ठंड लगेगी। तो ऊपर वाला ओपन एरिया है ना, तो ओपन एरिया की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरी सास अम्मी की, और सास अम्मी के परमिशन के बगैर तो मैं चीज़ें नहीं ये लेके आई थी। मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये चीज़ें आपने अगर रखनी है, वो कहती हैं कि आपकी हैं, आप यूज़ करो। अच्छा, मेरी सास अम्मी की ना चीज़ें और भी बहुत सारी क्रॉकरी है जो उनके जहेज़ की है, वो खैर हमने ना स्टोर में रखी हुई है। मीन के पुराने से प्याले हो गए, प्यालियाँ हो गई, तो
वो पड़ी हुई हैं अभी स्टोर में, तो इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये जो चीज़ें थी ये मुझे बड़े दिल के करीब है, मुझे अच्छी लगती हैं। और ये जो स्मॉल बूफे आप देख रहे हैं, ये इतना प्यारा है। इसके साइडों पे ये जो ग्रिप सी लगी हुई है, चमचों से ग्रिप लगी हुई है इसकी। तो ये इतने प्यारे बूफे हैं ना, मुझे इतने प्यारे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ये बाउल सेट। और ये इधर उधर मीन के एक दो बंदे को अगर खाना वगैरह लेके जाना हो तो ये, खैर मैंने कभी यूज़ नहीं किया अभी, तो इंशाल्लाह इनको भी मैं यूज़ करूँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। बस ये जो क्रॉकरी है ना, ये कैबिनेट्स के अंदर ही होती है, तो सिर्फ डस्ट वगैरह होती है। तो इसकी डस्ट मैंने कपड़े के साथ साफ़ कर ली, और अब इनको सफाई के साथ दोबारा यानी कि पैक वगैरह करके ना तो इनको उसी कैबिनेट में ही मैं रख दूँगी। बस ये जो क्लीनिंग है वो आहिस्ता-आहिस्ता इख्तिताम पज़ीर होने ही वाली है, तो आपने ना फुल वीडियो को वॉच करना है। तो आगे ना मैं आपको डेकोरेशन भी दिखाऊँगी कि थोड़ा बहुत मैंने अपने जो डेकोर आइटम्स हैं ना वो थोड़े बहुत चेंज किए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगी। तो आपने कनेक्टेड रहना है मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक अच्छा सा तो कमेंट लाज़मी कीजिएगा। और कमेंट्स ना आए ना तो मुझे मज़ा नहीं आता फिर वीडियो अपलोड करने का। तो कमेंट्स तो लाज़मी किया करें, मुझे अच्छा लगता है मैं अपने व्यूवर्स को अच्छे अच्छे से आंसर दूँ। और आपने ना बस कनेक्टेड रहना है, सही है, एंड तक वीडियो को वॉच करना है। और ये जो लड़ी है ना, ये मनी प्लांट वाली, ये मैंने मंगवाई थी दराज से, और दराज से ये ना 3 पीसेस में आई, यानी कि कहीं रास्ते में टूट गई या क्या हुआ कोई समझ नहीं आई, या उन्होंने ही ख़राब दी, कोई ऐसा चक्कर था। तो इसको ना मैंने ग्लू गन से पहले लड़ी को जोड़ा, और इसके साथ ना एक फेरी लाइट भी थी, तो फेरी लाइट को इसके साथ बस लड़ी के साथ मैंने जोड़ना है। और इसके बाद ना इसको जो मैं ओवन यूज़ करती हूँ, मीन के जो फ्लेम यूज़ करती हूँ, तो उसके साथ ना इसको मैं डेकोर करूँगी, इसको लगाऊंगी। तो बस ये है कि ये रेडी हो गई थी, ऑलमोस्ट रेडी ही थी। तो इतनी प्यारी ये लड़ी लग रही थी, और रात के टाइम तो इसका मज़ा ही अलग है, इतना प्यारा। और मैं अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं और भी मंगवाऊँ। फिर मैं डरती हूँ कि जैसे अभी ये लड़ी आई है ना कि 3 पीसेस में थी, ऐसी ही फिर ना आ जाए। तो खैर इंशाल्लाह और भी मैं ये मनी प्लांट, आर्टिफिशियल मनी प्लांट मंगवाऊँगी। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस अभी ना इसको मैंने ग्लू गन के साथ ना इस वाले एरिया में जोड़ना है, ओवन के ऊपर वाले एरिया में, क्योंकि ये चूल्हा ना बहुत तनहा तनहा, यानी कि इसके आसपास कोई डेकोरेशन पीस नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये जोड़ देती हूँ इसके ऊपर, ये लड़ी सी, तो ये अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा जो ओल्ड व्यूवर्स हैं कि मैं अक्सर कुकिंग करती हूँ तो ये वाला फ्लेम यूज़ करती हूँ। मीन कैसे है, ये एज अ ओवन भी यूज़ होता है, उसके ऊपर जो चूल्हे हैं तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं ना तुम्हें वो जगह बना देता हूँ, स्लैब जब लग रहा था, तो मार्बल जब लग रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं नहीं, मुझे बस ऐसे ही अलग सेपरेट चाहिए, मुझे स्लैब पूरा ही चाहिए, क्योंकि स्पेस जो है मेरे किचन की कम है। तो इस वजह से मैंने वो सारा रखवा दी थी, कैबिनेट्स वगैरह सारे, और स्लैब भी फुल रखवाई थी, यानी कि कटिंग वगैरह नहीं करवाई, अलहदा से मैं चूल्हा यूज़ करती हूँ। तो चूल्हे के साथ साथ ये जो एक कैबिनेट है ना, ये जो आप ट्रॉली सी देख रहे हैं, इसमें मेरी ज़रूरत के आइटम्स होते हैं, जो चीनी, पत्ती, घी, तेल, ये हो गए। ये कैबिनेट, ये इसी कैबिनेट्स में मैं रखती हूँ, क्योंकि ये कैबिनेट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ट्रॉली। क्योंकि अक्सर गर्मियों में मैंने जो कुकिंग करनी होती है वो अक्सर होता है कि मुझसे किचन में नहीं होती, तो मैंने बाहर चूल्हा रखा हुआ है एक हॉल में, तो उसमें करती हूँ। तो ये फिर मैं ट्रॉली ना ले जाती हूँ बाहर ही, तो ये अंदर बाहर होती रहती है। तो इसमें बहुत
बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं मेरे यूज़ आइटम्स जो होते हैं। तो ये ट्रॉली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जो ट्रॉली के ये जो बीच में कैबिनेट से लगे हुए हैं, ड्रॉर लगे हुए हैं, तो ये जो है ना, ये इधर से फारिग हुए थे, इधर से ही मीन के इसी किचन में से कहीं निकले थे, तो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे ट्रॉली बनवा दो ऐसी। तो ये मेरे लिए बहुत इसमें ना फ़ायदा है। तो मुझे ये ट्रॉली भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ वाली होती हैं, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ इसमें। तो इसमें बस ऊपर वाला जो कैबिनेट है उसमें वो चीनी पत्ती, तेल, घी वगैरह रखा हुआ है। नीचे वाले कैबिनेट में मेरी जो हॉट पॉट है वो रखा हुआ है, तवा रखा हुआ है। तो बस इसकी भी क्लीनिंग वगैरह मैं साथ साथ करती रहती हूँ। अच्छा, ये क्लीनिंग की जहाँ तक बात है ना, तो क्लीनिंग जो है ये मैं करती रहती हूँ, वीकली भी करती हूँ, मंथली भी करती हूँ। लेकिन जो कैबिनेट्स है ना, उसकी जो डीप क्लीनिंग है वो मैं आज ही मैंने की अच्छा, है। ये किचन की क्लीनिंग हो रही है ना, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि ये जो आप ओवन देख रहे हो ना, बेकिंग ओवन, इसके जो मैं फ्लेम यूज़ करती हूँ ऊपर कुकिंग के लिए, तो ये जो ओवन है ना, ये आप यकीन करोगे कि ये मेरी शादी से पहले तकरीबन तकरीबन 8 साल पहले आया होगा। मीन के इसको 18 इयर्स ओल्ड हो गए हैं। तो 8-9 साल पहले की बात अगर मैं करूँ तो ये है कि मैं ना गाड़ी पे बैठे हुए, अब मीन के जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी ना, तो सिस्टर की शादी के 5-6 साल बाद ये ओवन लेके आए थे मेरे हस्बैंड ही, मेरे होने वाले हस्बैंड जो थे ना, पिंडी से लेके आए थे। तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ ना इधर रहने के लिए आई थी गाड़ी में, इन्हीं की गाड़ी में बैठ के आई थी। तो यही ओवन इन्होंने लिया था। तो इसी ओवन के साथ ना हम लोग बस ऐसे ही मजाक मजाक में, अपने होने वाले हस्बैंड के साथ में ऐसे ही मजाक मजाक में बातें करते 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 तो हम लोग ना इधर चकवाल तक पहुँचे। तो अब जब मैं ये यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे वो वाले मोमेंट्स याद आते हैं कि खैर मेरे हस्बैंड भी याद कराते हैं, कहते हैं कुछ याद है कि हम लोग दोनों गाड़ी में बैठ के आए थे और यही ओवन हम लोग पिंडी से लेके आए थे। तो वो ना याद आता है। तो मैंने कहा देखो किस्मत मुझे कहाँ लेके आई, इस ओवन को मैंने यूज़ करना था, मेरे ही किचन में आना था इसने। तो वो मोमेंट्स ना मुझे कभी भी नहीं भूलते कि मैं अपनी बाजी के घर रहने के लिए आई थी, तो इन्होंने यही वाला ओवन जो था पिंडी से बाय किया था। तो देख लो कि 8 साल बाजी ने यूज़ किया, फिर इस किचन में आ गया, ये अब मैं यूज़ कर रही हूँ। तो है कि बेकिंग के लिए तो कंबाइन ही यूज़ होता है। तो फिर मुझे याद आया, देखो किस्मत कहाँ ले आती है, किस्मत की ये सारे खेल होते हैं। अच्छा जी, कैबिनेट्स तो साफ़ हो गए, ओवन भी मैंने साफ़ कर लिया और अब बस स्लैब की बारी थी। और स्लैब में जो वो पिंक कलर के मैंने आपको फूल दिखाया ना, वो मैंने ज़रा साइड पे कर दिया, क्योंकि वो वीडियो बनाते वक़्त भी नज़र नहीं आते, तो उस तरह ना वो फिर मैंने साइड पे कर दिया। मैं कह रही हूँ कि मार्केट जाऊँगी तो मैं ऐसे छोटे-छोटे से छोटे-छोटे वाले फ्लावर्स लेके आऊँगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ, कैंडल्स वगैरह, जो ये ट्रे है, तो ये मैंने ली थी जी, $1 से नहीं ली थी, ये मैंने ली थी अमेज़ोन शॉप से। तो अमेज़ोन शॉप की चीज़ें इतने मज़े की होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं ना, तो मेरा तो दिल करता है कि मैं सारी ही बाय कर लूँ। तो वो मैंने वो वाली ट्रे ना बहुत प्यारी मुझे लगती है, तो ये मैं इसी किचन में इसी स्लैब पे सेट करती हूँ। तो ये जो टी सेट है ना, ये भी मेरी सास अम्मी का है। तो ये मैं एज अ डेकोरेशन इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा फेंट हो गया है। तो मैंने कहा चलो, अब इसको कोई नहीं यूज़ करता पीने पिलाने के लिए, तो मैं इसको ना स्लैब पे रख लेती हूँ। तो इसको बस मैंने वॉश किया, वॉश करके अच्छे से कपड़े से साफ़ किया। कपड़े से साफ़ करने के बाद अब इसको काउंटर टॉप पे रख दूँगी। तो ये है कि इसके साथ ये जी बॉटल, शराब वाली बॉटल। शराब वाली बॉटल $1 से मैंने ली थी। तो मुझे ये बताएगा कि आई एम राइट कि ये शराब वाली बॉटल होती हैं कि इसको डेकोर करके पाकिस्तान भेजा जाता है, कि पाकिस्तान में ये लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, हाउस वाइफ बहुत पसंद करती हैं किचन में रखने के लिए, मुझे तो खुद अच्छी लगती है, मैं इसको किचन में रखती हूँ। तो बस स्लैब साफ़ हो गया था और इसके बाद मैंने ग्लिंट लिया और ग्लिंट से ना मैं ये साफ़ करने लगी थी कैबिनेट्स के बाहर वाला एरिया। तो ये जो है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ग्लिंट से साफ़ कर रही हूँ, वरना ये न्यू किचन है और न्यू किचन में ना ये मैं जस्ट इसको ना कपड़े के साथ लाइट सा कपड़ा गीला करके उसके बाद मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था, ग्लिंट पड़ा हुआ है तो ग्लिंट के साथ क्यों ना साफ़ किया जाए। तो उससे मैंने साफ़ किया तो अच्छे से साफ़ हो गया है। डस्ट वगैरह जितनी भी थी वो अच्छे से रिमूव हो गई इसके साथ।
बस ये किचन तो सारा नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे की बारी थी, पोछा लगाया। और अब तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली थी, बहुत सुकून आ गया था। और बस फाइनल लुक आप चेक करें, इतना प्यारा मेरा किचन लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र न लगाए। और आप सब ने जो जो वीडियो को देख रहे हैं ना, सब ने माशाल्लाह बोल रहे हैं सही हो गया। तो ये देख लें, फाइनल लुक चेक करें, फाइनल फ्लेम वाली लुक चेक करें कि कितने मज़े की ये वाली जो है ना, ये वाली जो लड़ी है मनी प्लांट की, इतनी प्यारी लग रही थी। तो इसके साथ ये जो कैबिनेट है, ये मीन के ये जो ट्रॉली है, इसमें जो चीज़ें मैंने स्पाइस वाले रखे हुए हैं, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बस आप फाइनल लुक चेक करें मेरे किचन की। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको ना फाइनल इसका जो किचन के जो अंदर के कैबिनेट्स के अंदर वाले एरिया में जो जो चीज़ें मैंने रखी हुई, मैंने थोड़ी बहुत दिखाई हैं अभी आपको। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल टूर कराऊंगी किचन का। ये बस आप सबकी मुझे ना सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करें, मैं मोटिवेटेड हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो आपने बस बताना है कि मेरा किचन कैसा लग रहा है। और दिल को तो भाई बहुत सुकून आया, मेरे दिल को, मैं जब किचन की मैंने क्लीनिंग की है ना, तो बहुत सुकून आया। और मुझे ना पूरा दिन लगा, ये अब शाम का टाइम था जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो पूरा दिन मुझे ना किचन क्लीनिंग में लग गया। आपको अगर किचन को क्लीन करना है ना, तो आप बस तैयार रहा करें किचन को क्लीन करने के लिए, पूरा दिन आपको चाहिए होता है। मुझे भी पूरा दिन लग गया किचन क्लीन करते करते। तो अब बस मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरा किचन अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल होती रहे। मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा जी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।